कांग्रेस सांसद डॉक्टर हुसैन जी हमारे साथ हैं। जिम्मेदारी आपको भी बड़ी दी गई है, लेकिन बागी जो हैं अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। कैसे मनाएंगे सर उनको? देखिए 3 बजे के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने फाइनली विड्रॉ किए हैं और कितने हैं करके। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सारे ही पार्टियों से बागी लोग नामांकन भरे थे, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी भरे थे, कुछ छोटे पार्टियों से भी भरे थे। हर इलेक्शन में होता, क्योंकि यहाँ पार्टियां ज़्यादा हैं तो एस्पिरेशंस भी ज़्यादा रहे होंगे। इसी वजह से कई लोग चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरे हैं। हम लोगों ने रीच आउट किया अपने अपने पार्टी के लोगों को। एमवीए के सारे पार्टनर्स अपने अपने पार्टी के लोग जो नामांकन भरे हैं उनको रीच आउट करने की पूरी कोशिश की है और उसमें 80-90% लोग मान लिए हैं। 5-10% रह गए थे, माने नहीं थे, उनको भी आज सुबह सी बातचीत हो रही है। देखते हैं 3 बजे के बाद तक क्या होगा। जो लोग पीछे नाम नहीं ले रहे तो फ्रेंडली फाइट का वहां पे माहौल हो सकता है? फ्रेंडली फाइट का कोई माहौल नहीं। हम लोगों ने एकदम क्लियर कर दिया कि फ्रेंडली फाइट हम नहीं करेंगे। जहां हमारे कैंडिडेट्स हैं, जहां नहीं है नहीं है, और जो सीटों का बंटवारा होगा उसी हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली फाइट्स कहीं नहीं रखेंगे। हुसैन जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, 6 तारीख को चुनाव प्रचार करेंगे, मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा, गारंटी दी जाएगी, तो क्या माइनॉरिटीज के लिए विशेष जगह होगी उसमें? देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सबका कुछ ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जितने डिप्राइव्ड सेक्शंस है, जितने बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जितने मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, और कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे कम्युनिटीज के खिलाफ या छोटे छोटे कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी कई जगह हो जाता है। तो हर इस तरीके के तबके के लिए कुछ ना कुछ हम मैनिफेस्टो में उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो है कोई 5 साल में या किसी एक मैनिफेस्टो से किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कास्ट का जो है पूरा डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ये सभी प्रोट्रैक्टेड तरीके से इसको करना पड़ता है। तो हमारे मैनिफेस्टो में हर उस समुदाय के लिए, हर उस कास्ट के लिए जिसको हम लोग को लगता है कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके लिए उनका ख्याल रखना चाहिए, तो उसको हम अकोमोडेट करेंगे। यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र की चुनाव है, उसके पहले बटोगे तो कटोगे का नारा भी बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा हाइप किया जा रहा है। लगता है आपको इसका असर होगा इस चुनाव में? ये देश के सारे लोग एक रहना चाहिए, हर समुदाय के, हर जात के, हर भाषा बोलने वाले, हर अलग प्रांत में रहने वाले, सब एक रहना चाहिए। देश बंटना नहीं चाहिए। देश के लोग एक रहने से हम लोग को डेवलपमेंट हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग आपस में ही लड़ते रहें, आपस में ही कटते रहें, आपस में ही मरते रहें, तो देश का उद्धार कैसा होगा? ये वो लोग हैं जो जहर फैलाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो फांसीवाद के रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे के इलेक्शन में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन, डिवीजन, भय और भाई का वातावरण क्रिएट करके जिंदा रह सकते हैं। हुसैन जी, मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी कि डीजी रश्मि शुक्ला को हटाया जाए। चुनाव के लिए महज 2 हफ्ता बचा, उसके पहले हटाया गया, तो आपको लगता है दिखावे की कार्रवाई है, जेन्युइनली प्रभाव पड़ा है आपकी? देखिए हम लोग हर इलेक्शन में, हर स्टेट इलेक्शन में हमारे जो कुछ फियर्स होते हैं, हमारे कुछ इश्यूज होते हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रेज करते हैं। ये जेन्युइन इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अपोजिशन को भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अब वहां पे अगर सत्ताधारी पक्ष अगर अपने ऑफिसर्स को, अपनी मिशनरी को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को या नहीं तो अपना पावर का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहिए, तो फिर वो अनफेयर इलेक्शन हो जाएगा। जहां अपोजिशन को लगता है कि अनफेयर मीन्स अपनाया जा रहा है, तो वहां पे वो डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उसके ऊपर एक्शन लें। तो इसी तरह से जिस तरह से झारखंड में हटाया गया था, अब झारखंड में हमारी गवर्नमेंट है, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गवर्नमेंट है, वहां पे आप हटा दिए थे। यहाँ पे क्यों नहीं हटा रहे थे जब इतना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे? तो नहीं किए। चलिए देर आए दुरुस्त है, लेकिन आपने कुछ तो किया, इसका वेलकम करते हैं। इसी तरह के और भी जो हमारे डिमांड्स रहेंगे उसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहिए। बाकी चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है महाराष्ट्र में? पूरी तरह से तैयार है। यहाँ की जनता तैयार है। यहाँ की जनता जो है जिस तरह से यहाँ पे पार्टियों को तोड़कर, स्प्लिट कर अपने लीडरों के पीठ में खंजर डालकर कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार बनाई थी, उसका बदला आधा पार्लियामेंट इलेक्शन में ले चुकी है। अब पूरा बदला इस चुनाव में लेगी। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता ये चाह रही है कि यहाँ की सरकार ऐसी बने जो महाराष्ट्र के लिए काम करे, ना कि गुजरात के लिए काम करे। तो इसीलिए
महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की अवाम, महाराष्ट्र के महिलाएं, महाराष्ट्र के युवा, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र के किसान के लिए काम करें और महाराष्ट्र को फिर दोबारा हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए काम करे। वैसी सरकार को चुनने जा रही है, वो एमबीए की सरकार होगी। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.